الرجیم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन, आप देख रहे हैं खान रिपोर्टर यूट्यूब चैनल। सुन रहे हैं गाजी खान को। शैतान मरदूद के जुल्म से बचने का तरीका मैं आपको बताऊंगा कुरान पाक से। कुरान पाक को पढ़ने और समझने के बाद ये मैं कुरान से आपको बताऊंगा कि शैतान मरदूद के जुल्म से आपने कैसे बचना है। शैतान मरदूद बहुत ही ज़ालिम है, इंसान तो उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। मेरे फॉलोअर, मेरे देखने वाले, सुनने वाले, कि शैतान आपको रोकेगा। तैयार हो जाइए, मेरी ये वीडियो आखिर तक देखिए, शैतान का मुकाबला कीजिए। तो क्योंकि मैं शैतान के ख़िलाफ़ बातें बता रहा हूँ तो शैतान आपको ज़रूर रोकेगा। शैतान किसके मुकाबले में आया? रहमान के मुकाबले में, अल्लाह के मुकाबले में शैतान आया। अल्लाह ने अपने मुकाबले के लिए शैतान को बनाया, इजाज़त दी अल्लाह ने, क्योंकि अल्लाह का मुकाबला मुखालफत में कोई कर नहीं सकता था। लिहाजा शैतान ने ये चैलेंज अल्लाह का कबूल किया और मैं जारी है, आखिर तक देखिए, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि शैतान हर इंसान को शुरू से सबक पढ़ाता है, बचपन से शैतान सबक पढ़ाता है, क्योंकि ये भी छूट अल्लाह ने शैतान को दी। और रहमान उसको सबक जो देता है वो जवानी, सूझ समझ, अकल आने के बाद उसको देता है अल्लाह। तो ये शैतान और रहमान का मुकाबला है। बच्चे, आपने शैतान से कैसे बचना है? इंसान के ज़हन में वसवसे डालता रहता है, बातें बताता रहे, दर्स देता रहता है, सबक पढ़ाता रहता है। ये शैतान बचपना से करता है। लेकिन रहमान वो मौजूद, देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है। हमारे दिलों के नज़दीक, हमारी शारा के नज़दीक रहमान बैठा है। शैतान का ये कोशिश शैतान की देख रहा होता है कि बनाया मैंने इंसान को। ए बेवकूफ़, ए इब्लीस बेवकूफ़ हो, तुम्हारी कैसे मानेगा? एक चीज़ का बनाने वाला मैं हूँ, वो आपकी कैसे मान लेगा? जब आपने उसको बनाया ही नहीं तो आपकी कैसे मानेगा? लेकिन शैतान कहता है नहीं, वो मेरी मानेगा। बनाया बेशक आपने, ए मेरे अल्लाह। शैतान कहता है, इस कुरान में कहता है, ए मेरे अल्लाह, बिल्कुल इंसान को आपने बनाया, मुझे भी आपने बनाया। लेकिन आप जो इतने बड़े अजीम हैं, और इतने बड़े अजीम का और रहीम का और करीम का और अकबर का दुश्मन भी कोई छोटा तो नहीं हो सकता इस दुनिया में भी ये चीज़ें। तो अल्लाह का मुकाबल शैतान है, शैतान का मुकाबला अल्लाह से है। तो मेरे भाई, शैतान आपको रोकेगा, रहमान आपको देखेगा, सुनेगा, शैतान पे हंसेगा अल्लाह कि ये बेवकूफ़ ऐसे बेजा कोशिश कर रहा है, भला वो आपको कैसे मानेगा? जब आप सूझने बूझने की अकल आपको उम्र अता कर देता है अल्लाह ताला, और साथ में वहाँ अपने अदूद भी लगा देता है, पाबंदी भी लगा देता है कि ए अब मेरे बनाने वाला तू होश हवास में आ गया, अकल जी शऊर तक आ गया, अब तेरा रहमान तुम्हारे लिए ये हुक्म करता है, ऐसा करो, ऐसा ना करो, दोनों रास्ते बताता है। साथ में डर सुनाता है कि अगर तुमने मेरी ना मानी तो जैसा मैंने आपको बनाया और ऐसे ही मैं आपको मारूंगा और अपने पास बुला लूंगा। फिर तुमसे पूछूंगा कि ए इंसान, मैंने तुम्हें बनाया था, मैंने तुम्हें दोनों रास्ते बताए थे, तो आपने इस शैतान की मान ली। इसने कोई तुम्हें बनाया है, ये तुम्हें कोई रिस्क देता है, ये तुम्हें कोई चीज़ दे सकता है, फ़ायदा दे सकता है। इंसान, तुमने किस चीज़ क्यों इसकी मानी? तो वह इंसान जितनी भी वाज़ फ़िक्र कर ले, नारे लगा ले, शोर कर ले, रो ले, सफारिश करवा ले किसी की, जिसके पास चले जाए, तो मेरे भाई अल्लाह कहता है मैं फिर इंसान तुम्हें अजाब दूंगा, शदीद अजाब दूंगा, और अल्लाह देगा। लेकिन साथ साथ में जो शैतान अल्लाह का मुकाबल चला रहा है वो आपको दिल में वसवसे डाल देगा, ये चीज़ आपके दिल से निकालेगा, वह तुम्हें इंसान अल्लाह ने बनाया। वो बात है मैंने बनाया, मैं तुम्हें ज़िंदा कर सकता हूँ। हम कई बार गुस्से में आ जाते हैं, मैं तुम्हें मार दूंगा। तू कैसे मारेगा? वो शैतान तो कलवा रहा है, मैं भी मौत दे सकता हूँ, मैं भी ज़िंदा कर सकता हूँ, बच्चा दे सकता हूँ। जो हम चले जाते हैं भाई, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, पीर मज़ारात, ये चीज़ें सब दे सकती है। ये शैतान असल में तुम्हारे दिल में वसवसा डाल देता है, भाई मैं भी दे सकता हूँ, ले भी सकता हूँ, ये चीज़ तुम्हारे लिए खूबसूरत है, फोटोकॉपी, ये चीज़ तुम्हारे जो भी गलत रास्ता होगा जो रहमान ने बनाए तुम्हें बता दी, इस कुरान के ज़रिए दो रास्ते बता दी, भाई ये घाटे का रास्ता है और ये सीधा रास्ता है। शैतान तुम्हारे लिए वसवसे इतने पैदा कर देगा, जो घाटे का रास्ता है उस पर आपको चलाने के लिए वो आपके लिए रास्ता बिल्कुल सरसब्ज़ शादाब कर देगा। तो इंसान उस वक्त भी आपने सोचना है, भाई मेरे बनाने वाले का मुकाबल में आया खड़ा है शैतान, तो मैं शैतान इब्लीस, तो मैं इब्लीस की क्यों मानूं? उस वक्त भी आपने रहमान की माननी है।
حتیٰ کہ زندگی کے ہر پہلو پہ آپ نے رحمان کی مانی.